अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है अदम बर्दाश्त। ये जो आजकल हर कोई एक दूसरे को काट खाने को पड़ा हुआ है, ये जो हर कोई एक दूसरे पर गुस्सा निकालते हुए नजर आता है, तो इसकी क्या वजह है? हमारे अंदर बर्दाश्त क्यों खत्म होती जा रही है? तो पहले तो हम इसकी वजह को जानेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि जब हमें गुस्सा आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये किसी ने सवाल भी पूछा था कि सारी बातें तो हम जानते हैं कि गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमें किसी बात पर गुस्सा आ जाता है तब तो हमें ये बातें याद ही नहीं रहती। तब तो हमारा दिल करता है कि गिलास उठाकर अगले के सर में दे मारें। तो उस वक्त हम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन्हीं चीजों पर आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि चेंज तो हमसे ही आएगा ना। पहले खुद को तो बदलना होगा ना। तो सबसे पहली वजह जो अदम बर्दाश्त की है वो है गरूर और तकब्बुर। मसला सारा यही है कि आज हमारे अंदर आजिज़ी खत्म हो गई है। हम मिट्टी से बने इंसान आज आग की तरह लहकने लगे हैं। हम खुदा के बंदे बनने के बजाय बंदों के खुदा बनने को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं। और गरूर और तकब्बुर यही नहीं है कि आपने अच्छी गाड़ी ली है और उसको स्टेटस पे लगा दिया है कि सब देखे मैंने गाड़ी ली है। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि ये हरगिज गरूर नहीं है, बल्कि गरूर तो ये है कि हक बात तुम्हारे सामने आए और तुम उसको मानने से इनकार कर दो। तो सबसे पहली वजह गुस्से की यही है कि हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करना चाहते और ना ही अगला बंदा अपने आप को गलत मानना चाहता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि एक दूसरे को काट खाने को आ जाते हैं। जितना ज्यादा बड़ा झगड़ा हो, अगर उनमें से कोई एक भी आगे होकर अपनी गलती तस्लीम कर लेना, तो मैं कहता हूँ कि वो वहीं खत्म हो जाए, या कम से कम मजीद खराब तो नहीं होगा। बकौल शेर खुदा हजरत अली, अगर तुम गलती पर हो तो उसे तस्लीम कर लो, और अगर गलती पर ना हो तो खामोशी इख्तियार कर लो। क्यों बहसों मुबाहिसा और लड़ाई झगड़ों का हल मार कुटाई ही समझा जाता है? क्या शायद हम बहुत बहादुर हैं? अगर बहादुर हैं तो गुस्से में सामने वाले को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? हिम्मत है तो अपने अंदर के शैतान से लड़ के दिखाओ, आगे बढ़कर अपनी गलती तस्लीम करके दिखाओ। जब आप कहीं गुस्से में गलती तस्लीम करने लगेंगे ना, तो कभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि कैसी आपके अंदर जंग शुरू होती है कि नहीं, मैं क्यों हार मानूं, मैं क्यों माफी मांगूं, मैं तो इसका सर फाड़ दूंगा। क्योंकि हमारा नफ्स सामने वाले इंसान से ज्यादा ताकतवर है। वो इंसान क्या चीज है, वो तो हमारा इम्तिहान है कि हमें मजबूर किया जाएगा और हमने खुद को रोक के दिखाना है। सामने वाले पर वार करना तो बुज़दिली है। इसका तो मतलब ये हुआ कि आप तो अपने आप से ही हार गए, आपका खुद पर इतना सा भी कंट्रोल नहीं है। और एक बात बताऊं कि माफी मांग लेने वाले का मकाम व मर्तबा ज्यादा बड़ा होता है। जो मजा सर झुका लेने में है, वो सर उठाने में कहाँ, जिसको सिर्फ समझने वाले ही समझ सकते हैं। और गुस्सा कोई ऐसा इमोशन नहीं है जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें। सबसे पहले तो इस गलत फहमी से निकलना जरूरी है कि गुस्सा किसी और की वजह से आता है। नहीं, किसी चीज की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सके। ये हमारे अंदर से ही आता है। वो एक शख्स था ना, जिसको भी यही लगता था कि गुस्सा किसी और की वजह से आता है। उसको लगा कि सारे मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मुझे परेशान करते हैं, तो क्यों ना मैं कहीं दूर चला जाऊं। तो उसने फिर एक दफा इरादा किया कि वो अपने घर से निकलकर दूर कहीं अकेला मेडिटेशन करेगा। तो उसने एक कश्ती बनाई और झील के बिल्कुल वस्त में जाकर ठहर गया। उसने पूरी तवज्जो के साथ अपनी थॉट्स और अपने इमोशंस के अहवाल पर नजर रखना शुरू की और आंखें बंद करके मेडिटेशन में मशगूल हो गया। चंद घंटे तक तो वो इसी कैफियत में गुम रहा, मगर फिर अचानक से क्या होता है कि उसे एक और कश्ती की आवाज सुनाई देती है, जो तेजी से तैरते हुए उसकी कश्ती से आकर टकरा जाती है। लेकिन वो आंखें नहीं खोलता। बंद आंखों के साथ वो महसूस करता है कि उसके अंदर गुस्से का एहसास पैदा हो रहा है कि मैं यहाँ सुकून की तलाश में आया हूँ और ये कश्ती वाला मुझे यहाँ पर भी डिस्टर्ब कर रहा है। वो आंखें खोलकर अपना सुकून गारत करने वाली कश्ती के मल्लाह पर चलाने ही लगा था कि उसने देखा कि कश्ती तो बिल्कुल खाली है और पास कहीं कोई कश्ती चलाने वाला भी नहीं दिख रहा। तो फिर उसने ये जाना कि वो कश्ती रस्सी टूट जाने की वजह से लंगर टूटने के बाद वो कहीं किनारे से बह निकली थी। ये माजरा देखकर उसे इदराक हुआ कि गुस्सा तो उसके अपने नफ्स के ही अंदर है, बस किसी खारजी वजूद के टकराव की देर है और उसका सारा इश्तियाल बाहर निकल आता है। चुनांचे उस नुक्ते को दिमाग में बिठाकर वो वापस अपने घर आ गया।
اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی اگر کبھی بھی وہ کسی ایسے انسان سے ملا جس کی بات یا حرکت پر اسے غصہ محسوس ہوا تو وہ اطمینان سے اپنے دماغ میں یہ مذاکرہ کرتے ہوئے خاموش رہا کہ دوسرا شخص محض ایک خالی کشتی ہے، غصہ خود میری اپنی ذات میں ہے۔ اور ایک ایسی ٹرک میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کسی بھی ایموشن کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، جب ہم بہت زیادہ کسی سے نفرت کرتے ہیں، جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یا پھر جب ہم بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں، تب ہمارے ایموشنز بالکل پیک پر چلے جاتے ہیں۔ مینز کہ اس وقت ہمارا ایموشنل برین کام کر رہا ہوتا ہے اور ایموشنل برین ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے۔ اسی لیے غصے کے اندر ہمیں گلاس اٹھا کر مارنے کو دل کرتا ہے، نفرت کے اندر ہمیں اگلے کو 2-4 باتیں سنانے کو دل کرتا ہے، اداس ہوں تو بہت زیادہ رونے کو دل کرتا ہے۔ مطلب کہ ہر ایموشنز کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کو مجبور کرتا ہے، تو آپ نے کسی طرح اس ایکشن کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب ایکشنز کو کیسے کنٹرول کریں؟ تو ایموشنل برین سے ڈیل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں۔ آپ کو غصہ آیا، آپ کا دل کیا کہ کوئی چیز اٹھا کر پھینکیں، تو اس ایکشن کو ڈیلے دیں، الٹی گنتی شروع کر دیں، 10 9 8 7 6۔ آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا، الٹی گنتی شروع کر دیں۔ اور اگر زیادہ غصہ ہے تو زیادہ بڑی گنتی شروع کر دیں، 30 29 28۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کا برین کنٹرول میں آنے لگا ہے، آپ کا برین کام ہونے لگا ہے، آپ کے ایکشنز آپ کے کنٹرول میں آنے لگے ہیں، اور پھر آپ صحیح ڈیسیژن لے پائیں گے، کیونکہ غصے میں تو صحیح ڈیسیژن نہیں ہوتا نا، وہ تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو غلطی کر دی۔ تو اس وقت آپ نے تھوڑا سا تھم جانا ہے، آپ نے اپنے برین کو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے ضرور ماریں گے، لیکن 10 سیکنڈ بعد۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، تو مجھے کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔